ऐसा है कि जब से सम्राट अशोक को स्थापित करने की बात आई है कि सम्राट अशोक के जैसा शासन की व्यवस्था हो, आज तमाम पार्टी यह कह रही है कि हम जो है पुनः सम्राट अशोक के शासन के अनुरूप ही इस भारत को बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस भारत का जो संविधान है, अगर उस संविधान को ठीक से लागू कर दिया जाए तो सम्राट अशोक का शासन इस भारत में आ सकता है। लेकिन देश 75 वर्षों से आज़ाद हो चुका है। इसके बाद भी तमाम पार्टी जो आज सम्राट अशोक महान की शासन की बात कर रही है, अगर ठीक से संविधान को लागू किया होता, संविधान के अनुरूप इस भारत को चलाने का प्रयास किया गया होता, तो आज जो कहा जा रहा है वह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वैसे ही भारत का निर्माण हो चुका होता। लेकिन अब तक जो भी देखा जा रहा है कि अब इस देश में जो भी शासन सत्ता में आया है, वह संविधान के अनुसार इस देश को चलाने का न प्रयास करके अपने अनुसार इस देश को चलाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों ने जब इतिहास को पढ़े और इतिहास के पढ़ने के बाद यह लगा कि सम्राट अशोक का जैसा शासन व्यवस्था इस भारत में था, उस तरह की व्यवस्था फिर स्थापित हो सके, इसलिए सर्वलोक हित समाज पार्टी बनाई गई है। और इस सोच के साथ जितने लोग होंगे वो भी, और जो नहीं भी होंगे उनको भी, अगर बेहतरीन शासन की आवश्यकता महसूस होगी तो ज़रूर सर्वलोक हित समाज पार्टी का साथ देंगे। और यह सर्वलोक हित समाज पार्टी जिस सोच को लेकर के चल रही है, उस सोच का भारत बनाने का काम हम लोग करेंगे। तो 2024 में चुनाव में ज़रूर उतरेंगे और कई प्रांतों में उतरने का प्रयास हम लोगों का चल रहा है, जिसमें बिहार को जो है दिनेश कुमार जी को प्रभारी के रूप में दिया गया है। अब दिनेश जी की जिम्मा है कि बिहार में हम 2024 में किस प्रकार उतरते हैं, यह इनके जिम्मा है। 4-5 प्रांत में चल रही हैं, जिसमें दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। देखिए, जो केंद्र की तरफ से हमको जिम्मेवारी दिया गया है, हम अपने तरीके से पूरी दल बल के साथ लगे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज बिहार में औपचारिक तरीके से सर्वलोक हित समाज पार्टी का आगाज़ हो रहा है। और जहां तक लोकसभा सीट पर लड़ने की बात है, तो हम लोग उसका अभी बायोडाटा तैयार कर रहे हैं और हमारी संस्था जहां जहां मजबूत होगी वहां वहां हम लड़ेंगे। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि बिहार में ये सर्वलोक हित समाज पार्टी का आप लोगों का सहयोग मिले और हम पूरे अपने संगठन को देखते हुए चुनाव से पहले हम लोग ये घोषणा कर देंगे कि हम लोग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, तो हम लोग पूरे बिहार के अभी 17-18 ज़िले में काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि लोकसभा चुनाव से पहले हम बिहार के तमाम ज़िलों में अपना संगठन तैयार कर लें और संगठन तैयार करके और हम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बनाएंगे। देखिए, आप बखूबी देश का माहौल देख रहे हैं। जो व्यक्ति जिसके पीछे पैसा लगाएगा, और एक छोटा व्यक्ति भी समझता है कि अगर हम पैसा दूसरे को देंगे तो उसके एवज में हमको कुछ मिलना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम दूसरा व्यक्ति के पैसा लेकर के चुनाव में उतरेंगे और उसके पैसे पर चुनाव में खर्च करेंगे, तो भैया सत्ता में आने के बाद उसके लिए हमको काम करने होगा। आज जो भारत सरकार कर रही है, पूरा चीज़ देख रहा है कि जिसके बल पर चुनाव में पैसा खर्च हुआ और आज उसी के हाथ में लगता है कि पूरे देश को गिरवी रख दिया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता हमको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, आप जिस मेथड पर काम कर रहे हैं, आपका जो रोड मैप है वो बढ़िया है और जनता हमको सहयोग कर रही है। जनता के प्रयास और सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उद्योगपति और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, हम लोग उनके हाथ की कठपुतली बनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। राजनीति में हम लोग सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। समाज में दो ढोंग, पाखंड, ऊंच नीच, शोषण जो चल रहा है, उसको हम लोग समाप्त करने के लिए आए हैं। और समाज का जैसे सहयोग है और ख़ास तौर से आप लोग अगर सहयोग दीजिएगा
तो मुझे पूरा और आशा और विश्वास है कि बिहार में ये सफलतापूर्वक सर्वलोकहित समाज पार्टी अपने परचम को लहराएगी और आने वाले कुछ दिनों में ये ज़रूर सत्ता में पहुंचेगी और सत्ता में पहुंचने के बाद बिहार की जो ये सब कुव्यवस्था है उसको समाप्त करके राज्य को आगे बढ़ाएगी।